वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक और वीडियो हम आपके लिए लेके आए हैं आज। प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस में हीमोग्लोबिन के रिलेटेड एक वीडियो लेके आए हैं हम आपके लिए, और उसमें हम देखेंगे पॉइंट म्यूटेशन कैसे होता है और पॉइंट म्यूटेशन जो है इसका रीज़न क्या है, कैसे इसमें एक नॉर्मल आरबीसी जो कि राउंड शेप्ड होती है कैसे वो यहाँ पे स्किल सेल बन जाती है। तो हमारे पास अगर हम देखेंगे, सबसे पहले अगर हम यहाँ पे देखेंगे टॉपिक हमारा स्किल सेल एनीमिया। स्किल सेल एनीमिया आज हम यहाँ पे देखेंगे, और स्किल सेल एनीमिया के बारे में अगर हम देखेंगे हम इसके बारे में क्या क्या जानते हैं। नंबर फर्स्ट अगर हम देखेंगे इसमें हमेशा पॉइंट म्यूटेशन होता है। ये पॉइंट म्यूटेशन होता है यानी कि एक बेस यहाँ पे चेंज हो जाती है। पॉइंट म्यूटेशन यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्जन होता है, यहाँ पे ट्रांसवर्जन होता है यानी कि एक बेस यहाँ पे ट्रांसवर्स करके शिफ्ट हो जाता है दूसरे स्ट्रैंड पे। वो हम देखने वाले हैं कि क्या इसके अंदर क्या मैकेनिज्म है। तो स्किल सेल एनीमिया जो है ये हमेशा अगर हम देखेंगे इसमें दोनों मेल एंड फीमेल कैरियर्स होने चाहिए। इट मीन्स जो इसके रिलेटेड जीन्स है उसको हम HB जीन ही बोलते हैं। तो इसमें दो जीन्स हमारे पास होते हैं, एक नॉर्मल वाला दैट इज HBA और एक स्किल सेल वाला दैट इज HBS। तो अगर हम देखेंगे हमेशा कैरियर्स जो होते हैं उनमें हेटेरोजाइगस कंडीशन होती है, एक नॉर्मल जीन होती है, एक एबनॉर्मल यानी कि स्किल सेल जीन होती है। तो अगर हम देखेंगे बाद में ये कैसे इफेक्टेड पर्सन को इफेक्ट कैसे कर सकता है ये पर्सन को, तो दोनों जीन्स यहाँ पे एबनॉर्मल ही आने चाहिए। तो अगर हम इसका जीनोटाइप देखेंगे, जीनोटाइप में हम सिंपली देखेंगे जीनोटाइप में यहाँ पे दो जीन्स सेम आने चाहिए दैट इज HBS जो कि डिफेक्टिव जीन है, और दूसरा जीन भी अगर हम देखेंगे वो HBS आना चाहिए। अब ये S क्या है, इट इज स्किल सेल एनीमिक जीन। दोनों यहाँ पे हीमोग्लोबिन में, अब ये जो इसमें अगर हम डिफेक्ट देखेंगे ये होमोजाइगस बन गया क्योंकि दोनों यहाँ पे डिफेक्टिव जीन्स है। हम देखेंगे इधर कि अब ये जो डिसऑर्डर है ये कैसे अराइज होता है। तो हमारे पास अगर हम क्रोमोसोम देखेंगे, क्रोमोसोम नंबर 11 पे हम देखेंगे ये हमारे पास एक क्रोमोसोम है जहां पे डिफेक्ट हमें मिलता है। इस क्रोमोसोम को हम क्रोमोसोम नंबर 11 बोलते हैं। दिस इज क्रोमोसोम नंबर 11 यानी क्रोमोसोम नंबर 11 पे हमें ये डिफेक्ट मिलता है। अब इस क्रोमोसोम के अंदर आपको पता है यहाँ पे हमारा DNA होता है। क्रोमोसोम के अंदर हमारा DNA होता है जो कि डबल स्ट्रैंडेड होता है। हम क्या करेंगे, इधर से इस DNA को हम बाहर लाएंगे। तो ये हमारे पास एक DNA है और इस DNA को हम डबल स्ट्रैंड ही रखेंगे। अब हम इस DNA से क्या करने वाले हैं, इस पे हम एक सिंपल यहाँ पे एक ट्रिपलेट कोडॉन रखेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे देखेंगे, हम यहाँ पे CTC रखेंगे और इसको अगर हम देखेंगे इसका कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, C हमेशा गोनिन के साथ, T हमेशा एडेनिन के साथ, C हमेशा गोनिन के साथ। तो अगर हम देखेंगे ये हमारा इसका टेम्पलेट है, दिस इज टेम्पलेट स्ट्रैंड, और ये हमारा बन गया इसका कोडिंग स्ट्रैंड। ऑलरेडी मैंने इसका वीडियो दिया वाला है। टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही हम यहाँ पे mRNA बनाते हैं और इसको हम टेम्पलेट स्ट्रैंड या नॉन कोडिंग स्ट्रैंड भी बोलते हैं। एंड ये नॉन कोडिंग स्ट्रैंड अगर हम देखेंगे या टेम्पलेट स्ट्रैंड, इधर से ही mRNA बनता है। और अब हम देखेंगे इस वाले DNA को हम कैसे यहाँ पे म्यूटेशन लाएंगे, इसमें हम कैसे पॉइंट म्यूटेशन लाएंगे। तो पॉइंट म्यूटेशन के लिए हमें इसमें ट्रांसवर्जन करना है। यहाँ पे जो म्यूटेशन की एक टाइप है दैट इज ट्रांसवर्जन। ट्रांसवर्जन में आपको इधर पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो गया। ये हमारे पास डबल स्ट्रैंडेड DNA है। डबल स्ट्रैंडेड DNA में अगर हम देखेंगे हमारे पास इधर आएगा, हमारे पास GAG था, उसके बाद अब आप देखो इधर क्या होगा, यहाँ पे C और C तो बराबर है, C और C तो इधर बराबर मिलेगा, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखेंगे ऊपर GAG था,
लेकिन इस बार क्या होगा, ए और टी, यानी कि यहाँ पे हमें टी आएगा, यहाँ पे हमें ए आएगा। तो अब आप देखो यहाँ पे एकदम सीक्वेंस बदल गई। हमने यहाँ पे इन दो बेसिस को, ये जो एडेनिन थाइमीन था, इस बार हमें थाइमीन एडेनिन आया, इस बार हमें थाइमीन एडेनिन आया। तो इस बेसिस पे जब हम इनका एमआरएनए बनाएंगे, अगर हम इधर इसका ट्रांसक्रिप्शन करेंगे, जब ये ट्रांसक्रिप्शन करेगा, ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे जब ये एमआरएनए बनाएगा, आपको पता है एमआरएनए हमेशा टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही बनता है। तो अगर आप इधर एमआरएनए बनाएंगे इसका, वो हमारा GAG आएगा, क्योंकि सी यहाँ पे साइटोसिन गुआनिन, थाइमीन एडेनिन, साइटोसिन गुआनिन, तो यहाँ पे GAG आएगा। अब हम देखेंगे इसका, हमारे पास ये वाला जो है, ये हमारे पास कौन सा, इसमें हमारे पास कौन सा एमआरएनए बनेगा, वेरी सिंपल, CAC है इस बार। तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे G आएगा पहले, साइटोसिन गुआनिन, उसके बाद एडेनिन थाइमीन, लेकिन इस बार एडेनिन है, एडेनिन थाइमीन बनाता है, लेकिन आपको पता है एमआरएनए में हम देखते हैं उधर थाइमीन नहीं होता है, उधर यूरेसिल होता है। तो यहाँ पे अब यूरेसिल आएगा, साइटोसिन इधर गुआनिन बनाएगा। ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने इसमें भी ट्रांसक्रिप्शन किया, इसमें भी हमने ट्रांसक्रिप्शन किया, और लेकिन दोनों के ट्रांसक्रिप्शन में आप क्या देख रहे हैं, आप देखोगे इधर गैग बन गया एमआरएनए और इधर गुग बन गया एमआरएनए। तो वेरी सिंपल, अगर हम इसमें देखेंगे, इसमें जो हमारा एमआरएनए बन गया, एमआरएनए हमारा इधर सिंपली गैग बन गया, और इसमें जो हमारा एमआरएनए बन गया उस वाले में, तो यहाँ पे हमारा एमआरएनए जो है वो सिंपली गुग बन गया। तो यहाँ पे GUG, ये हमारा एमआरएनए बन गया आफ्टर ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन के बाद हमारा एमआरएनए गुग बन गया। अब आप देखो, जब ये यहाँ पे एमिनो एसिड की चेन बनाएगा, क्योंकि आपको पता है हमेशा एमआरएनए प्रोटीन सिंथेसिस जब होता है, हमेशा ट्रांसक्रिप्शन के बाद ट्रांसलेशन होगा। तो ट्रांसलेशन में इधर क्या होगा, यहाँ पे चेन ऑफ एमिनो एसिड बनेगा। अब उस एमिनो एसिड चेन को आप कैसे इधर फॉर्मूला से याद रख सकते हैं, पहले हम फॉर्मूला देंगे, बाद में आप उसके बेसिस पे इधर एमिनो एसिड की चेन बनाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला है, यहाँ पे मैं लिखूंगा विल हिज लाउड टीचर प्रूव ग्रेविटी इन ग्रेविटेशन। ये हमारा इधर फॉर्मूला मैंने दिया आपको। इस फॉर्मूला से हम एमिनो एसिड कैसे याद रख सकते हैं, तो यहां पे विल है, इसमें आएगा वैलिन, इसके बाद हिस्टिडीन, उसके बाद ल्यूसीन, उसके बाद थ्रियोनिन, इसके बाद प्रोलीन, इसके बाद टीचर थ्रियोनिन प्रोलीन, इसके बाद ग्रेविटी दैट इज ग्लूटामिक एसिड, उसके बाद ग्रेविटेशन दैट इज अगेन ग्लूटामिक एसिड। तो यही एमिनो एसिड की चेन हमें इधर बिठाना है। तो क्या लिखेंगे हम सीक्वेंस में, विल हिज लाउड टीचर प्रूव ग्रेविटी इन ग्रेविटेशन। तो यहां से हमारे फॉर्मूला क्या बन गया, फॉर्मूला से कौन से एमिनो एसिड की चेन बन गई, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, थ्रियोनिन, प्रोलीन, यहाँ पे PRO प्रोलीन, उसके बाद ग्रेविटी ग्लूटामिक एसिड, ग्रेविटेशन ग्लूटामिक एसिड। अब इन एमिनो एसिड की चेन को हम इधर बिठाएंगे। तो यहाँ पे हम वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसीन, उसके बाद थ्रियोनिन, उसके बाद प्रोलीन, उसके बाद ग्लूटामिक एसिड, और उसके बाद फिर से आएगा ग्लूटामिक एसिड। तो यहाँ पे हमें 7 एमिनो एसिड्स की चेन बन गई। इन एमिनो एसिड्स की चेन को हम बीच में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, इनको हम बीच में पेप्टाइड बॉन्ड से कनेक्ट करेंगे, ये पेप्टाइड बॉन्ड रहेगा इनके बीच में। और अगर हम देखेंगे, ये हमारी एक नॉर्मल चेन बन गई हीमोग्लोबिन की। इसमें अगर हम देखेंगे, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन, क्योंकि इसमें हमने देखा कोई म्यूटेशन नहीं है, दिस इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। और इस नॉर्मल हीमोग्लोबिन में अगर हम देखेंगे, आरबीसी की जो शेप होती है वो हमेशा, वो आरबीसी की शेप हमेशा हमें राउंड एंड बाइकॉन्केव मिलती है। ये हमेशा हमें
राउंड एंड बाई कॉनकेव हमें इस आरबीसी की शेप मिलती है। वही अगर हम देखेंगे इधर अगर हम देखेंगे इधर क्या हुआ, क्योंकि आपको तो पता है हमने इधर म्यूटेशन किया, यहाँ पे म्यूटेशन आ गया, पॉइंट म्यूटेशन, ट्रांसवर्जन हो गया, गैग एमआरएनए गुग में चेंज हो गया। तो इधर से क्या क्या हमें एमिनो एसिड्स की चेन मिलेगी, यहाँ पे भी वैलिन आएगा, वैलिन के बाद इधर देखेंगे तो हिस्टिडीन आएगा, हिस्टिडीन के बाद देखेंगे तो थ्रियोनिन आएगा, थ्रियोनिन के बाद देखेंगे तो प्रोलीन आएगा। अभी देखो हमारे 4 एमिनो एसिड्स बराबर आए, सॉरी इधर एक एमिनो एसिड मिस है हमारा, दैट इज ल्यूसीन, सॉरी फॉर दिस। यहाँ पे हमने हिस्टिडीन के बाद ल्यूसीन लिया, ल्यूसीन के बाद थ्रियोनिन आएगा, थ्रियोनिन के बाद प्रोलीन आएगा। अब देखो आप 5th एमिनो एसिड हमारा बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन जब हम 6th नंबर के एमिनो एसिड पे देखेंगे ग्लूटामिक एसिड की जगह वैलिन आएगा, उसके बाद 7th एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड ही आएगा। तो यहाँ पे आप देखो वैलिन है, हिस्टिडीन है, ल्यूसीन है, थ्रियोनिन है, प्रोलीन है, वैलिन है, ग्लूटामिक एसिड है। तो आपको क्या मिलेगा इधर, यहाँ पे अगर हम नंबर करेंगे इधर नंबर से 1 2 3 4 5 6 7, तो 6th हमारा एमिनो एसिड ग्लूटामिक एसिड है। उधर देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पे हमने देखा कि 6th नंबर का एमिनो एसिड जो ग्लूटामिक एसिड था उसको रिप्लेस किया गया वैलिन से। तो अभी तक हमारा नॉर्मल हीमोग्लोबिन बना था, लेकिन अब हम इधर क्या देखेंगे, यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया, यहाँ पे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन बन गया। और इस एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन में अगर हम आरबीसी की शेप देखेंगे वो हमें स्किल शेप्ड मिलेगी, वो हमें स्किल शेप्ड मिलेगी लाइक दिस। तो इसको हम डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन बोलते हैं। यहाँ पे बन गया हमें स्किल शेप्ड आरबीसी, यहां पे बन गया हमें स्किल शेप्ड आरबीसी। अब आप देखो कैसे एक सिंपल बेस के चेंज होने से पूरा हमारा एमआरएनए डिस्टर्ब हुआ, एमआरएनए से कैसे इधर एमिनो एसिड्स की सीक्वेंस डिस्टर्ब हुई, और एक सिंपल एमिनो एसिड जो कि हमारा बीटा चेन में, हमेशा याद रखो बीटा चेन में हमने देखा 6th नंबर का ग्लूटामिक एसिड जो है उसको वैलिन से हमने रिप्लेस किया। ये था यहाँ पे राउंड एंड बाइकॉन्केव आरबीसी की शेप। आरबीसी की शेप हमने देखी यहाँ पे एकदम राउंड एंड बाइकॉन्केव थी। राउंड एंड बाइकॉन्केव के बाद जब हमने एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन देखा ये सिकल शेप्ड आरबीसी बन गई। तो अब आप देखो ये कैसे पॉइंट म्यूटेशन बन गया। सो दैट इज ऑल फॉर this video. Thank you. लास्ट में ये हमने जो लिखा था इधर शायद वो नहीं दिख रहा था वीडियो में, तो इसके वास्ते मुझे इधर थोड़ा सा ऐड करना पड़ेगा इसमें। तो हमारे पास फॉर्मूला जो है इन 7 एमिनो एसिड्स को याद करने के लिए, दैट इज विल हिज लाउ टीचर प्रूव ग्रेविटी इन ग्रेविटेशन। तो यहां से आपको कौन कौन से एमिनो एसिड्स मिलेंगे, एमिनो एसिड की चेन मिलेगी। तो हमारे पास है विल से वैलिन, एच से हिस्टिडीन, देन ल्यूसीन, देन थ्रियोनिन, देन प्रोलीन, देन ग्लूटामिक एसिड और लास्ट में ग्लूटामिक एसिड। अब जब हम इस एमिनो एसिड की चेन बनाएंगे तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है विल हिज लाउ टीचर प्रूव ग्रेविटी इन ग्रेविटेशन। यहां से जब हम इन 7 एमिनो एसिड्स को देखेंगे तो हमारे पास जो हीमोग्लोबिन बनता है दैट इज नॉर्मल हीमोग्लोबिन। इससे जो हमारी आरबीसी बनेगी, आरबीसी की शेप जो बनेगी हमेशा राउंड एंड बाइकॉन्केव ही बनेगी। तो ये हमारी नॉर्मल आरबीसी है। लेकिन जब हमने इसमें म्यूटेशन लाया, ट्रांसवर्जन हमने लाया, पॉइंट म्यूटेशन हमने लाया, हमने देखा इधर गैग हमारा अगर देखेंगे इसमें टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड में एडेनिन थाइमिन की जगह गया, थाइमिन एडेनिन की जगह आया। तो आप देखो इधर ट्रांसवर्जन हो गया। बाद में आप देखो इधर एमआरएनए गैग था, एमआरएनए गुग आया। तो उस एमआरएनए से हमारी जो चेन थी एमिनो एसिड्स की उसमें क्या क्या चेंजेस आए। तो सिंपली हम देखेंगे 6th नंबर का एमिनो एसिड अगर आप इसमें देखोगे दैट इज ग्लूटामिक एसिड, उसको रिप्लेस किया गया इधर वैलिन से, जो कि बीटा चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड जो होता है इधर बीटा चेन में अगर हम देखेंगे हीमोग्लोबिन में तो उसमें हमें ये 6th नंबर का एमिनो एसिड जो नॉर्मल में ग्लूटामिक एसिड होता है
इधर 6th नंबर से वैलिन से उसको रिप्लेस किया गया। और उसके बाद अगर हम देखेंगे हमारे एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन की शेप बिगड़ गई। पहले था ये राउंडेड बाइकॉन्केव, इधर ये हो गया सिकल सेल शेपर्ड। तो इसका मतलब एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। थैंक यू।